और सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको दे दें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। खुद ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी ट्वीट में लिखा है कि उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित है। तो पति पत्नी डॉक्टर दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित। मुख्यमंत्री के बाद अब एक उप मुख्यमंत्री भी कोरोना से संक्रमित, उनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित। इलाज शुरू हो गया है। ये रहा ट्वीट। आज मेरा और मेरी पत्नी का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। हमने अपने आप को होम आइसोलेशन में करके चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन हम कर रहे हैं। ये ट्वीट। मेरा आग्रह है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो भी जांच करा लें और कोविड गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करें। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने घोषित किया कि वो कोरोना संक्रमित हो गए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित, दोनों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। तो बड़ी खबर, और कोरोना की स्थिति कितनी भयावह है प्रदेश में, इसका एक और ताजा उदाहरण आप देख लीजिए। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विवेक, पहले मुख्यमंत्री संक्रमित हुए, कृषि मंत्री संक्रमित हुए, नगर विकास मंत्री संक्रमित हुए, बहुत सारे अधिकारी मुख्यमंत्री की जो टीम में शामिल है वो संक्रमित हुए, और अब उप मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित है। क्या जानकारी मिल रही है आपको उनके स्वास्थ्य के बारे में? जी देखिए राजेंद्र, डिप्टी सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उनकी वाइफ भी संक्रमित हैं। कल ही उन्होंने एक जो नवरात्रि की पूजा थी उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट आई है, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, उनको पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद से हड़कंप मचा है उनके परिवार। वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसलिए अपने आप को आइसोलेशन में किया है। जिस तरह से सिलसिला लगातार चल रहा है, यहाँ पर लखनऊ में सबसे ख़राब स्थिति है। अगर पूरे देश की बात करें तो महाराष्ट्र में जो हालात हैं उसी तरह के लगभग अगर देख लें तो लखनऊ में सिर्फ महाराष्ट्र की तरह के हालात हैं। यहाँ पर स्थितियाँ नियंत्रण के बाहर हो चुकी हैं और जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो फैल चुका है। हवा में कहते हैं कि हवा में कोरोना के जो ड्रॉपलेट हैं, वायरस के ड्रॉपलेट हैं, वो हवा में है और जो बाहर निकल रहा है इस समय, घर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति खतरे में है। यही वजह है कि 2 दिन का जो रविवार और शनिवार की संपूर्ण बंदी की गई है वो इसी वजह से की गई है कि जितने कम से कम लोग बाहर निकलेंगे, घरों से बाहर निकलेंगे, संक्रमण में उतना ही कमी आएगी या लोगों के जो संक्रमित होने का आंकड़ा है उतना कम होगा। और हालात यहाँ इतने खराब हैं कि अस्पतालों में जो स्थितियाँ आप देख रहे हैं, निजी अस्पताल हो या प्राइवेट सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पर ऑक्सीजन भी खत्म हो गई है। देखिए, रोटी के बगैर आप 2 दिन चल सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन के बगैर 2 पल भी नहीं चल सकते हैं। लेकिन सरकार जो है, सरकार और यहाँ का जो सिस्टम है, जो अधिकारी हैं, वो ऑक्सीजन मुहैया कराने में नाकाम साबित हुए, असफल साबित हो रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट हैं खाली पड़े हैं, उसके बाहर भीड़ लगी हुई है। कल हमने देखा कि यहाँ पर जो मेयो अस्पताल है, गोमती नगर का बड़ा अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल, उसके अलावा जो छोटे छोटे और अन्य अस्पताल हैं, मैकवेल अस्पताल भी गोमती नगर में, वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। 300 मरीजों की जान कल 2 घंटे तक हलक में अटकी रही। उनके परिवार वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे। हालात ऐसे हैं कि किसी के हाथ में भी कुछ नहीं है और इन सब बातों को लेकर जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, जितने इंतजाम करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं, वो यहाँ पर धरातल में कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। सीएम बहुत नाराज हैं, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा के अफसरों से, अधिकारियों से बहुत ज़्यादा नाराज हैं और इसको लेकर चूंकि अभी ये ऐसा दौर चल रहा है कि इस समय कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं जिससे गलत संदेश जाए, लेकिन निश्चित तौर पर आगे इन अफसरों पर कार्रवाई। पिछले साल की बात करें राजेंद्र नगर, तो विवेक, बिल्कुल उनका नाराज होना बिल्कुल स्वाभाविक है। विवेक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये वक्त ऐसा है कि वो कोई बहुत कड़ी कार्रवाई करने से बच रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है क्रोध उनके मन में भी होगा, असंतोष उनके मन में भी होगा। जैसे उनके तमाम निर्देशों के बाद भी जमीन पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला है, इस बात को लेकर दुख उनके मन में भी होगा, समझा जा सकता है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए।